नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। एरिया और परिमाप में आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज का एरिया और परिमाप। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने त्रिभुज के एरिया और परिमाप को समझा और जाना, उसमें कितने तरह के त्रिभुज होते हैं, उनके कैसे हम क्षेत्रफल और परिमाप को निकालते हैं उसके बारे में हमने बताया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज, अलग अलग जो चतुर्भुज होते हैं उनके क्या, उनका एरिया क्या होता है, उनका परिमाप क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चतुर्भुज में देखिए चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन से चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, सारा चीज हमने डिस्कशन पहले ही हम लोग ज्यामिति की सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमें जो है कवर करने वाले हैं वो क्षेत्रफल और परिमाप जानेंगे। तो चतुर्भुज में सबसे पहले चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? समलंब चतुर्भुज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्राइपेजियम, ट्राइपेजियम। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज ध्यान सुनिएगा क्या होता है। हमने बताया था कि इसमें कोई भी दो साइड एक दूसरे क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, बस हो गया, बाकी इसमें कुछ नहीं। मान लीजिए हमने चतुर्भुज बनाया, कैसा? समलंब चतुर्भुज, नाम दे दिया ए बी सी डी। अब इसके अगर हम परिमाप की बात करें, किसकी बात करें? परिमाप की। तो देखिए परिमाप क्या होता है। परिमाप मैंने पहले भी बताया, त्रिभुज में जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने बताया है कि परिमाप चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, या हम वृत्त पढ़ाएंगे, परिमाप जो होता है वो आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है, मतलब सभी भुजाओं की जो लंबाई होता है उसका योग होता है क्या? परिमाप। तो इसमें परिमाप क्या होगा? देखिए यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, मतलब सी डी और प्लस डी ए, ये क्या होगा? अब मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिया, इसको ए, इसको मान लिया कितना बी, और इसमें हम एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। इसको हमने क्या दिया? एच। ठीक है, तो इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, किसकी? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान तो दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 गुणे जो समांतर भुजाएं होती है ना, कौन सी भुजाएं? समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? जैसे सी डी है और ए बी है, तीन दोनों भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस कितना? सी डी, इंटू होता है ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। ओके, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। क्या होता है? ये होता है हमारा 1/2 गुणे जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग गुणे ऊंचाई। बात समझ में आ रही है? अब जैसे हमने इसकी लंबाई कितना मान लिया ए, इसकी लंबाई कितना मान लिया बी, तो क्या हो जाएगा? अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो 1/2 गुणे ए बी हमने कितना माना? ए प्लस कितना? बी, सी डी कितना है? बी है, और गुणे ऊंचाई हमने कितना मान लिया? एच। तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल। मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, पी क्यू आर और एस। हमने कह दिया कि जो समांतर भुजा है ना एक दूसरे के, इसकी लंबाई मान लीजिए हमने कह दिया कि 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई हमने कह दी 6 सेंटीमीटर है, इसकी हमने लंबाई दे दिया 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब इसके क्षेत्रफल की अगर बात कर दिया तो हम क्या करेंगे? इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना है, किसका? चतुर्भुज पी क्यू आर एस का, तो क्या होगा? 1/2 हमने क्या बताया? गुणे। ठीक है, दोनों समांतर भुजाओं का योग, तो 6 + 8 और इंटू मान लो ऊंचाई हमको दे दिया कितना? मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो ऊंचाई कितना हो गया? 3। तो बस क्या करेंगे? 8 से 14, 14 × 42, मतलब 42 / 2, मतलब कितना आ गया? ये आपका आएगा 21 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर है तो मीटर स्क्वायर है। हमने बताया था कि किसी भी आकृति का अगर हमें क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर होगी, और अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ में आती है? तो समलंब चतुर्भुज हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने उसके मतलब परिमाप की बात किया और उसके क्षेत्रफल की बात किया। अब हम लोग अपने अगले चतुर्भुज, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज, उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, यहीं पर दिखाई दे रहा होगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है हमने बताया, पहले ही हम बता चुके हैं। अपने पीछे हमारी जो ज्योमेट्री की सीरीज चली उसमें हमने सारा बेसिक कंप्लीट कराया हुआ है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो रही है तो पहले उनको देख लीजिएगा।
ठीक है। अगर आप उनको देखेंगे और फिर इसको जो एरिया और परिमाप जो भी हम बता रहे हैं इनको रिलेट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का होगा आप तुरंत समझ जाएंगे, वरना फार्मूले रट लेने से केवल फार्मूले बेस्ड जो अगर मिल गया तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में हमने बताया था कि इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। क्लियर। तो देखो जैसे समांतर चतुर्भुज है, अब इसमें हमने मान लिया कि ये कितना है, यल है, ये भी कितना हो गया, यल, जाहिर सी बात है। और ये कितना, अगर हमने इसको बी माना तो ये भी कितना हो जाएगा, बी। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के परिमाप की बात करते हैं। किसकी? समांतर चतुर्भुज के परिमाप। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो परिमाप हमने बताया किसी भी फिगर की जो आउटर बाउंड्री होती है उसकी जो लेंथ होती है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसके जैसे समांतर चतुर्भुज के इसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई होगा उसका योग होगा। तो देखिए क्या होगा, ए बी की लंबाई क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। ए बी हमने कितना माना, यल, बी सी कितना है, बी, प्लस सी डी कितना है, देखिए यल है, और प्लस डी ए कितना है बताइए, बी है। तो कितने यल हो गए, 2l हो गए। कितने बी हो गए, 2b हो गया। 2 अगर हमने कॉमन ले लिए तो आया कितना, l प्लस b। मतलब अगर इसी को हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है हमारा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर। चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप आपको समझ में आया। अब इसके हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम यहां लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, देखिए इसमें मान लीजिए हमने एक परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है, यहां पर, और इसकी हमने हाइट दे दी है h, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर, जो हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, जिस भुजा पर गिराते हैं उसको हम आधार बोलते हैं, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर गिरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 1/2 गुणे आधार, आधार और गुणे ऊंचाई। क्लियर, बात समझ में आया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 नहीं होता, कितना होता है, आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा आधार गुणे ऊंचाई। समझ में आ रही बात। तो हमने दो चीज समझ लिया, एक समलंब चतुर्भुज हमने देखा और दूसरा हमने क्या देख लिया, समांतर चतुर्भुज। दोनों के परिमाप और दोनों के क्षेत्रफल के बारे में हमने आपको समझा दिया। अब अगला जो हमारा होगा वो होगा आयत, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए, फिर हम आते हैं अपने अगले चतुर्भुज के बारे में। तो आइए आप देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में हमने पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप में कोई डाउट हो, आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाले जो वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा एक बार। ओके, देखिए समांतर चतुर्भुज में हमने बताया था कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। मान लीजिए हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया ए बी सी और डी। अब समांतर चतुर्भुज के परिमाप की बात करते हैं। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का परिमाप, ठीक है। तो परिमाप, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, परिमाप हम चाहे जिस फिगर की बात करें उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है। मतलब अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें परिमाप की तो इसके सभी भुजाओं की जो लंबाई होगी उसका योग होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहां से यहां तक किसको मान लेते हैं l, और इसकी चौड़ाई हमने मान ली b। तो जाहिर सी बात है दोनों समांतर जो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती है, तो ये भी कितना हो जाएगा l और ये कितना हो जाएगा b। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के परिमाप में। तो देखो परिमाप कितना होगा, l प्लस चौड़ाई कितना है b, मतलब b से c तक कितने b है, फिर c से d तक कितना है बताओ l, और फिर d से a तक कितना है, फिर b है। तो बताओ कितना हो गया, 2l और प्लस 2b। अब यहाँ से अगर 2 आप कॉमन ले लो तो कितना बचा, l प्लस b। तो ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज का परिमाप, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यही आयत का भी होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का भी, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है आपका कितना होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, देखिए
जैसे हमने मान लीजिए ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, केवल आपको समझाने के लिए है। ए बी सी और डी हमने कह दिया 8 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने कह दिया 6 सेंटीमीटर है, ये भी कितना हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसके परिमाप की बात करें तो बताइए कितना होगा परिमाप, परिमाप कितना होगा इसका 8 + 6 + 8 + 6। एक तो ऐसे आप कर सकते हैं डायरेक्टली 8 8 16 16 6 22 और 22 6 कितना होता है 28, मतलब 28 सेंटीमीटर में है मान लीजिए तो कितना होगा सेंटीमीटर। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ पता है कि डायरेक्टली आप लिख सकते हो, कोई फार्मूला नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को कि फार्मूला हम स्वयं से बनाते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 2 गुणे लंबाई की जगह कितना रखना है 8 प्लस चौड़ाई की जगह कितना रखना है 6। तो बताइए कितना होगा 8 6 14, 14 में 2 को मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना होगा 28 सेंटीमीटर। तब भी आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो हमने समांतर चतुर्भुज के परिमाप को आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहां लिख रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इस ए बी पर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है, और इसकी हमने हाइट क्या दे दिया एच दे दिया। तो समांतर चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है जिस ये परपेंडिकुलर जिस भुजा पे गिरती है उसको हम आधार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं आधार। तो अब जैसे ए बी पे गिर रही है ना, इसको मान ले एम दे देते हैं। तो जो ए डी एम है वो गिर रही है किस पे ए बी पे, तो ए बी क्या हो गया आधार हो गया और डी एम क्या हो गई ऊंचाई। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो इसका जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका आधार और गुणे ऊंचाई, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। समांतर चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका आधार गुणे ऊंचाई। अब मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, इसी में दे देता हूं, ठीक है। मान लीजिए हमें इसकी ऊंचाई कह दी कि कितना है 5 सेंटीमीटर हो गया, कितना 5 सेंटीमीटर हो गया। इस एग्जांपल को ले रहे हैं तो इसके अगर क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, देखिएगा क्षेत्रफल कितना होगा, आधार कितना है। अगर इस भुजा पर ए बी पर गिर रहा है परपेंडिकुलर तो ये आधार हो गया। तो आधार कितना दिया है 8 गुणे ऊंचाई कितना है 5। तो बताइए कितना हो गया 8 × 40। बताइए सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमने इसको सेंटीमीटर लिया है तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि किसी भी फिगर का अगर क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा कैसे होती है स्क्वायर में होती है। तो हमने समांतर चतुर्भुज के भी परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जान लिया। अब अपने अगले फिगर आयत के बारे में आपको बताते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग आयत के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। किसके आयत, आयत को आप जानते हैं इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेक्टेंगल। और मुझे नहीं लगता कि कुछ बच्चे होंगे जिसको आयत इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के बारे में पता ना हो। मुझे लगता है सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको पता नहीं है तो एक बार देख लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप पीछे देख लीजिएगा अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो। हाँ देखिए आयत में क्या होता है कि इसकी जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें जो कोण होते हैं ना वो कितने कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये बात समझ में आती है आपको, पहले से पता है, ठीक है। ठीक है, तो इसके परिमाप की हम लोग बात करते हैं। तो हमने अभी क्या बताया, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और एक दूसरे से समांतर होती हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिया यल, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना मान लिया यल। यहाँ से हम अगर मान ले बी तो ये भी कितना हो जाएगा बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो सबसे पहले आयत के परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है या किसी भी फिगर को होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को कि सभी जो भुजाएं होंगी उसकी जो लेंथ होंगे उसका योग होता है, ठीक। तो आउटर बाउंड्री की लेंथ मतलब कितना, देखो यल यहां से यहां तक ए बी और बी सी मतलब कितना बी, सी डी मतलब कितना यल और प्लस डी ए बताओ कितना हुआ बी। तो कितने यल हो गए 2l प्लस कितने भी हो गए 2b। यहाँ से हम 2 क्या कर लेते हैं कॉमन, आया कितना l प्लस b। अभी हमने एक चीज बताया था, जब हमने समांतर चतुर्भुज देखा था तो उसमें हमने इसका जो परिमाप समांतर चतुर्भुज का देखा तो उसमें भी यही हो रहा था, ठीक है। क्यों, दोनों में हमने एक ही चीज देख रहे हैं कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। इसीलिए दोनों के जो परिमाप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है सेम होता है। तो इसीलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई। बात समझ में आ रही है। ये इसको हम वर्ड फॉर्म में भी ऐसे लिख लेते हैं
तो फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, आपको समझ में आया? कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी होता ताकि हम जो है कैलकुलेशन को आसान से तरीके से आपको बता सके। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाहर लेते हैं। देखिए ये हमने एक आयत बनाया P Q R S, मान लीजिए इसको हमने क्या दे दिया 8 सेंटीमीटर और इसको क्या दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो बताओ अपने आप से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो होगी RS ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और जो ये आपका PS है ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर। अब इसके अगर परिमाप की बात कर दूं, परिमाप तो बताइए कितना होगा, सभी भुजाओं का योग, मतलब 8 + 5 + 8 + 5, बताइए कितना होगा 8 8 16 16 10 26 26 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर। जब भी लंबाई या परिमाप की बात करते हैं तो उसमें जो यूनिट होती है वही यूनिट सेम होती है, स्क्वायर या क्यूब नहीं लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मुझे नहीं लगता कि आपको परिमाप में इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, अब हम अपने इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। किसके? आयत का क्षेत्रफल यहां पर लिख रहे हैं, अच्छे समझिएगा। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, सिंपल से कुछ नहीं होता, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर? इतना सा होता है। मान लीजिए इसमें हमने इसी फिगर को लिया, लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इस आयत का, बताइए 8 × 5 मतलब कितना 40। अब सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं अगर किसी भी चीज का क्षेत्रफल होता है तो उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। क्लियर? ठीक है, आयत में एक चीज और हम जान लेते हैं, इसके विकर्ण की लंबाई के बारे में भी जानते हैं। देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये यहां से पूरा क्या दिख रहा है, एक क्या ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसकी हम अगर ऊंचाई मान लेते, इसकी जो मतलब ये विकर्ण है, इसकी लंबाई मन क्या मान लिया, h मान लिया। क्या मान लिया? h। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कैसे? इसको मैं बाहर आपको निकाल के बाकायदे दिखा रहा हूँ। देखिए हम क्या बना रहे हैं, आधा का देख रहे हैं ऐसे, यहाँ पर कितना है A है, यहाँ पर कितना है B है, और यहाँ पर कितना है C है। ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। इसको हमने कितना माना L, इसको कितना माना हुआ है B, और ये हमने कितना मान लिया H। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, फार्मूला आप लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो कर्ण का स्क्वायर हमने कितना कर्ण माना है h, तो h स्क्वायर, लंबाई बताओ कितना है l स्क्वायर, प्लस आधार कितना है b स्क्वायर। ठीक है, मतलब ऊंचाई हो गई हमारी b, तो b स्क्वायर और प्लस आधार मतलब l स्क्वायर। देखो आधार का स्क्वायर या लंबाई का स्क्वायर दोनों को भी एक साथ जोड़ते हैं तो चाहे l इधर हो जाए इधर हो जाए, इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है कि आप सोच लो 5 + 6 जोड़े या 6 + 5 जोड़े कुछ अलग हो जाएगा। नहीं, अगर 5 + 6 जोड़ते तब भी 11 होता है, और 6 + 5 जोड़ते तब भी 11 नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम h निकालेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो किसी भी आयत का जो विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है आपकी √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसी को लिख दूं कि आयत का विकर्ण तो ये हो जाता है आपका √ लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें पूरी तरह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे इस फिगर के हम जो है विकर्ण की बात कर लेते हैं। देखो तो इसमें हमने क्या मान लिया इसको h, तो आप लोग जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर हमें क्या, h बराबर हमने क्या बताया आपको √ लंबाई का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 64 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा 25, ऐड कर दो तो h बराबर मतलब विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा 4 5 9 और 6 2 8 89। ठीक है, क्योंकि इसको स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विकर्ण सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। क्लियर? तो आयत के बारे में हमने सब कुछ आपको समझा दिया, परिमाप हमने बताया, आयत के क्षेत्रफल के बारे में भी आपको बता दिया। ठीक है, आयत के विकर्ण के बारे में बताया, और हर एक चाहे वो परिमाप हो चाहे क्षेत्रफल सबका हमने एक एक एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया। अब देखते हैं अपने अगले फिगर, किसके बारे में, वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग या जिसको हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं उसको पहले जान लेते हैं, फिर हम वर्ग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं वर्ग के बारे में।
तो आइए देखते हैं हम लोग वर्ग नहीं, पहले हम लोग समचतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लास्ट में सबसे इजी जो आपको लगता है वर्ग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम लोग? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? रोम्बस। ठीक है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की बताइए क्या प्रॉपर्टी होती है? तो समचतुर्भुज क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। ए बी सी डी, मान लो हमने एक समचतुर्भुज बना लिया, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने ए बी को मान लिया ए, तो बताइए बी सी भी कितना हो जाएगा? ए, और सी डी भी कितना हो जाएगा? ए, और डी ए भी कितना हो जाएगा? ए। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले इसके परिमाप के बारे में जानते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग। ठीक है, तो सभी भुजाएं मतलब कितना है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो मुझे बताइए ए बी कितना? ए बी, ए बी हमने कितना माना? ए, तो बी सी भी कितना? ए, और देखो सी डी भी कितना? ए, सभी कितना? ए है, मतलब कितना हो गया? 1 2 3 4 4 ए। ठीक है, 4 ए। समझ में आ रही बात? मतलब इसी को अगर हम वर्ड फॉर्म में लिखते तो ऐसे लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल बोल रहा हूँ सॉरी, परिमाप, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ओके, बात समझ में आ रही है? तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्र परिमाप होगा, बार बार क्षेत्रफल निकल रहा है, समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो होगा आपका 4 गुणे भुजा। अच्छा, यही चीज स्क्वायर का भी होता है, वर्ग का। ठीक है, तो उसको हम जानेंगे बाद में। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ये बनाया आपका समचतुर्भुज पी क्यू आर और एस, इसको हमने मान लिया कह दिया कि कितना? 6 सेंटीमीटर। तो अपने आप ही कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप की अगर हम बात कर दें इसके परिमाप, तो इस समचतुर्भुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा कितना है? 6। तो बताओ कितना हो जाए? 24 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, अब हम लोग समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका, देखो इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं, ये कौन से? ए सी और बी डी। तो ये होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल, और उनको हम क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं। तो हमारा मिल जाता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख देते फिर से इसको एक बार ताकि समझ में आ जाए आपको। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए 1/2 विकर्ण कितना है बताइए? एक AC है और दूसरा कितना है? BD है। कितना है? BD। तो इन ये होता है, क्या होता है? समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं दोनों विकर्णों का गुणनफल करते हैं और उसका हम आधा कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। मतलब मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, यही AC में ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारा विकर्ण कितना है, इसमें दूसरा हम ले लेते हैं। ये हमने एक समचतुर्भुज बनाया, मान लीजिए विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दिया और इस विकर्ण की लंबाई हमने 6 सेंटीमीटर दे दिया। कितना? 6 सेंटीमीटर। अब पूछ लिए कि इसके क्षेत्रफल बताइए, तो बताओ कितना होगा? 1/2 गुणे 1/2 गुणे कितना? 8 गुणे 6। तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 से इसको काट दो, 2 4 को 8, 6 को 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो बात समझ में आ रही है? तो हम लोग समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में भी जान लिया। अब हम लोग अपने अंतिम फिगर वर्ग के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग अपना अंतिम फिगर वर्ग के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? वर्ग, जिसको आप लोग जानते हैं स्क्वायर, आपका फेवरेट फिगर भाई। ठीक है, आप लोग जानते हैं, समझते हैं इसके बारे में सब कुछ, लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको पूरी तरह से, अगर कोई डाउट भी हो रहा तो उसको क्लियर कर देना। देखो एक हमने बनाया आपको वर्ग ABCD, स्क्वायर बनाया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं।
क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने जो भुजाएं होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाइयां भी बराबर होती हैं, ठीक है। और सभी कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। इतना सारा चीज़ हमने पहले ही बता चुके हैं, फिर भी आपको समझा दिए। मान लीजिए हमने इसको माना ए, तो ये भी कितना होगा ए, अपने आप ये क्या कितना हो जाएगा ए, और ये भी कितना हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का एक भुजा अगर हमको मिल गया तो सभी भुजाएं अपने आप मिल जाती। क्यों? सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो सबसे पहले वर्ग के परिमाप की बात करते हैं हम लोग। वर्ग का परिमाप ध्यान दीजिएगा। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है क्या, अब इसमें मैं डायरेक्टली लिखा सकता हूँ, आप जानते हैं कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब कितने ए हो गए, 4a। मतलब इसी को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे भुजा। बात समझ में आया? तो वर्ग का परिमाप होता है जो आपका समचतुर्भुज का परिमाप होता है, दोनों का सेम ही होता है। क्या होता है, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुणे भुजा। एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे दिया रहे, कक्षा 1 का सवाल है, पूछ भी सकता है कभी कभी, किसी को नहीं आता। इसको हमने मान लिया 6 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर, तो अपने आप कितना हो गया 6, ये भी कितना 6 और ये भी कितना 6 सेंटीमीटर। इसके अगर परिमाप की बात कर दिया, किसकी बात कर दिया, परिमाप, तो बताओ कितना होगा 4 गुणे भुजा। क्या होगा 4 गुणे भुजा, तो 4 भुजा कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर, तो बताओ टोटल कितना होगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो वर्ग के क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। देखो वर्ग के क्षेत्रफल आज हम आपको 2 तरीकों से निकालना सिखाएंगे। पहला देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा लिख सकते हो, भुजा गुणे भुजा, या इसी को हम लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर मतलब इसमें अगर हमने भुजा कितना माना ए, तो बताइए कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट? मतलब जान लीजिए अगर इस फिगर का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, इस वर्ग का क्या निकालना हो, क्षेत्रफल, तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अच्छा, इसके भी विकर्ण की बात कर लेते। देखो मान लो विकर्ण की लंबाई हमने कितना मान लिया h, तो फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कितने डिग्री का होता है बताओ, 90 डिग्री का। तो ये आपको एक ये दिख रहा होगा क्या, ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है बताओ, बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल ना, समकोण त्रिभुज है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस किसका, लंब का स्क्वायर। लंब भी कितना है, ए ही है, तो ए का स्क्वायर। यहाँ से एक चीज़ देखना, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़, अगर मैं इस a स्क्वायर को तो इधर ही रहने दूँ और इस एच स्क्वायर इस 2 को इधर ले आऊँ, तो बताइए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, a स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई 2। मतलब a स्क्वायर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर कोई फिगर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई फिगर हमको दिया हुआ है और उसकी केवल हमको क्या मालूम है, विकर्ण मालूम है, तो अगर विकर्ण मालूम तब भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक चतुर्भुज मान लो आपको दे दिया, एक चतुर्भुज आपको दे दिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, और इसका विकर्ण आपको दे दिया 5√2 और पूछ लिए कि इसके क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए, क्षेत्रफल। तब बताइए इसके क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, तो इसके क्षेत्रफल होगा जो विकर्ण होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, और जो आएगा उसका क्या कर देंगे हाफ। मतलब कितना आएगा देखो 25 गुणे √2 का स्क्वायर करो, बताओ कितना होगा 2 डिवाइड बाई 2। देखो ये कैंसिल हो गया, आया कितना 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हमने इसके देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भी बता दिया आपको, वर्ग का परिमाप भी बता दिया। अब देखो विकर्ण की लंबाई की अगर बात करते हैं यहीं पर, तो देखिए यहाँ से अब उठाते हैं फिर से, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। क्या हमने देखा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमने देखा था 2a स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम खाली एच की बात करें तो बताओ कितना हो जाएगा √2a स्क्वायर। अब बताओ a स्क्वायर में से a बाहर निकल आएगा तो h बराबर क्या हो जाएगा a√2। इसी को हम वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर होता है आपका कितना √2 गुणे भुजा।
क्या होता है, √2 पूरे भुजा। क्लियर बात, समझ में आया, कोई डाउट? तो हमने सारे फिगर आपको समझाया, जिसमें हमने समलम चतुर्भुज के बारे में भी बता दिया, उसके परिमाप, उसके क्षेत्रफल, हमने समांतर चतुर्भुज, हमने आयत, हमने समचतुर्भुज, और लास्ट में हमने वर्ग के बारे में आपको जानकारी दिया। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, जो लोग मान लो किसी कड़ी में उनको बेसिक समझ में नहीं आती है, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मान लो किसी कोचिंग में पेड कोर्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए मुफ्त है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई कमी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।